हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र सऊदी अरब ने इन देशों से आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल हैं। इन देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों में को देखते हुए ये निर्णय सऊदी अरब की सरकार ने लिया है। इसके अलावा जो लोग इन देशों से यात्रा करके आए हैं उनको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ये 3 देश कौन कौन से हैं। एक तो हो गया भारत, और दूसरा ब्राज़ील, और तीसरा अर्जेंटीना। किसने रोक लगाया है? सऊदी अरब ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सुरेश अंगड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वो पहले केंद्रीय मंत्री हैं। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे और सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु होने वाले उनके कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। और इससे पहले अशोक गस्ती जो हैं उनका पिछले दिनों कोरोना के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और वे राज्यसभा के सांसद भी थे। वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने थे। वे 2004, 2009, 2014, 2019 में बेलगाम से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? दोस्तों, आप जानते हैं कि दसॉल्ट एविएशन की तरफ से, रशिया की तरफ से जो 36 कुल विमान में से 5 विमान जो है भारत आ चुके हैं। तो ऐसे जो है विमान को उड़ाने वाली, यानी कि राफेल को उड़ाने वाली जो महिला है बनी है पहली, वो है शिवांगी सिंह। आपको बता दें दोस्तों कि शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो है बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है और हैदराबाद में वो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग 21 को फाइटर पायलट हैं और वो राजस्थान में हैं। वैसे आपको बता दें शिवांगी सिंह जो हैं वो बनारस की रहने वाली हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? इसका सही जवाब है 5.9%। दोस्तों, आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 के दौरान 5.9% की कमी उसमें आने की अनुमान है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की इस रिपोर्ट में अनुमान जो है जताया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.3% की कमी उसमें होगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में करीब 40% और विदेश से धन प्रेषण में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी इसमें आएगी।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका जिसे आप लोग जानते हैं टाइम मैगजीन के नाम से, तो उसने अभी हाल ही में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी करी है। उसमें किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? वैसे तो कई और भारतीय भी उसमें शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभिनेता की बात कर रहे हैं। तो आयुष्मान खुराना ऐसे कलाकार हैं, ऐसे अभिनेता हैं जिनको टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका टाइम ने अपने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट रिलीज करी। उसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए। लिस्ट में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, वो हालांकि अगर हम देखें तो वो जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, और अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने पर शामिल जो बिल्किस थी उनको शामिल किया गया है। तो ये 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए हैं, जिसमें से 5 लोग भारत के हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपको बता दें, इसका जो लक्ष्य है वो है 2023 तक। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय रेल की बड़ी लाइनों की मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किया जाने की योजना बनाई गई है, और इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों की विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का जो विद्युतीकरण है वो होना बाकी है, और भारतीय रेलवे का जो लक्ष्य है वो दिसंबर 2023 यानी कि साल के एंड तक 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का यहाँ पर योजना बनाई गई है। और इसके साथ ही रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है, जिसमें कि सिग्नल, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और जो है इसमें बढ़ाने की योजना पर काम लगातार किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही जवाब था, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है, गुजरात इसका सही जवाब है। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ये एक बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइटल्स से जो है पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं विकास खन्ना, राकेश सेठी, संजीव कपूर या फिर जसपाल इंदर सिंह कालरा। आप दोस्तों अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।